वादा तो होता है कि हालात बदल कर रख देंगे, लेकिन जब हम पलट कर देखते हैं तो स्थिति यथावत नजर आती है। ये केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि वह यथार्थ सच्चाई है जो केवल हमको नहीं, हर किसी को नजर आती है। अब ज्यादा बात नहीं बनाते हुए सीधे आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए, यह गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में ही बस स्टैंड का जो इलाका है, वहां पर रामबान तालाब है। यह कोई एक दो साल के से नहीं बल्कि दशकों से अवस्थित है यह तालाब। बताया जाता है कि एक समय जब यहाँ एसके सतपथी उपायुक्त हुआ करते थे, बड़ा संजीदा उपायुक्त थे जैसा लोग बताते हैं, उनके द्वारा इस पार्क का सुंदरीकरण कराया गया था। उस समय पार्क सही स्थिति में था ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन दिन ब दिन इस पार्क की स्थिति खराब होते गई। अब एक लाइन में अगर हम कह दें कि अब तो जाकर बद से बदतर हो गई कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम केवल कह नहीं रहे हैं बल्कि आपको हम दिखाएंगे भी। अब पहले आप देखिए किस तरह यह तालाब है। इस तालाब के सुंदरीकरण को लेकर के नगर परिषद में कई बार राशि आई। कहा जाता है कि कई बार खर्च भी हुई, भारी भरकम राशि आई और खर्च भी हुई। राशि जो खर्च हुई वो भारी भरकम राशि खर्च हुई, लेकिन आप पार्क की स्थिति आप तालाब की स्थिति देख सकते हैं। यह किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं बल्कि भगवान के नाम पर तालाब था। अगर उस लिहाज से भी लोग सोचते कि हाँ, राम के नाम पर रामबान तालाब है, उस लिहाज से भी इसे तवज्जो दिया जाए, उस लिहाज से इसे बनाया जाए, लेकिन वह नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ मूर्ति विसर्जन भी होता है। मूर्ति विसर्जन के बाद स्थिति आप देख सकते हैं वो यूं ही पड़ा हुआ है। स्थिति यहाँ पर हम जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि किस तरह मूर्ति विसर्जन के बाद जो उसके अवशेष हैं यूं ही पड़े हुए हैं, यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। यहाँ पर लोग जिस समय पार्क का सुंदरीकरण दशकों पहले किया गया था तो लोग यहाँ पर स्नान किया करते थे, काम किया करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है। लोग बताते हैं शहर में लोग और जो यहाँ से गुजरते हैं दिखाते हैं कि यहाँ पार्क तालाब है यहाँ पर, लेकिन इसके नजदीक आना गंवारा नहीं करते। यहाँ पर दिखाएंगे, आप देख सकते हैं शराब की टूटी बोतलें हैं यहाँ पर और ग्लास फेंका हुआ है। तो यहाँ पर असामाजिक तत्व का भी अड्डा बना रहता है, वो भी यहाँ पर बैठे, क्योंकि यहाँ पर खुला है, यहाँ पर कहीं से बंद नहीं है। लोग आ जाते हैं यहाँ पर। जो है युवक सफाई के लिए बुलाया गया है और सफाई के लिए कोई नगर परिषद द्वारा नहीं बल्कि नगर परिषद के भावी अध्यक्ष प्रत्याशी हैं जो विनोद जायसवाल, जो समाज सेवी हैं, उनकी पत्नी कंचन जायसवाल हैं, वो प्रत्याशी हैं। तो विनोद जायसवाल द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है, समाज सेवी हैं। ऐसी व्यवस्था जो है उन पर नजर उनकी बराबर बनी रहती है। हम उनसे बात करेंगे कि विनोद जी, इस पर नजर तो सबकी जाती है, इस पर नगर परिषद देखता है और जिला प्रशासन की नजर जाती है, लेकिन कसक केवल आपको क्यों हुई? क्या स्थिति है, किस रूप में देखते हैं इस तालाब को? तालाब का सुंदरीकरण 10 को पहले कराया गया था, जैसा कि आपने बताया था बातचीत के दौरान कि इसके सतपथी जब उपायुक्त हुआ करते थे गढ़वा के, उस समय हुआ था। उसके बाद से इस तालाब की स्थिति बद से बदतर होती गई। क्या हालात हो गया आज तालाब का? जी, तालाब का तो हालत आपके सामने है और ये बताने में हमको थोड़ा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि ये सनपुरवा का मैं रहने वाला, इसी बाजार का रहने वाला हूँ, लेकिन सारा सुविधा इस सनपुरवा के एरिया में है। आज रामबान तालाब सनपुरवा में, रेलवे स्टेशन सनपुरवा में, सीढ़ ढोड़ा मंदिर सनपुरवा में, निमिया सनपुरवा में। उसके बाद भी यहाँ इसको नजरअंदाज लोग करते हैं। ये समझ जब चुनाव आएगा तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई किसी को ऐसा करेंगे। ये दुर्भाग्य है इस गढ़वा के लिए कि नगर परिषद का हाट है, सारा सुविधा यहाँ होता है। तो हम लोगों ने युवाओं ने ये तय किया कि दशहरा से लेकर आज तक कोई सफाई नहीं है, तो मैं इसको सफाई करने का मेरा एक योजना है कि अगर जनता का आशीर्वाद रहा, इस रामबान तालाब में एक वाटर पार्क, साथ में 200 से 300 दुकान बनाकर लोगों को रोजगार देना और व्यवस्था देना,
ये सारा सुविधा उपलब्ध है, सारा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तब जाके गढ़वा का हट बनेगा। हट सेंटर का मतलब हो गया कि आज जैसे आप अंबिकापुर जाएंगे वहां इससे भी बदतर तालाब था, लेकिन आज वो मिनी, अब जुहू चौपाटी उसको लोग बोलते हैं बॉम्बे का, तो मेरा गढ़वा का भी ये जुहू चौपाटी होगा। यहाँ पर बोर्ड लिखा आएगा आई लव सनपुरवा, उसके बाद तब गढ़वा। ये ऐसा होना चाहिए। हम लोग को किसी भी युवाओं को घूमना हो तो घूमने के लिए शहर में कहीं जगह नहीं है। तो मैं आपके मार्फत से जनता को बताना चाहता हूं कि सब लोग सहयोग करें और अपने क्षेत्र को विकसित करें। मेरा ये संकल्प है कि जैसे ही अगर आप लोग के आशीर्वाद से अगर मिलता है, तो जैसे माँ गढ़देवी का विसर्जन होता है तो विसर्जन में इतना भीड़ होता है, लेकिन बैठने का कॉरिडोर नहीं होता है, पुलिस गेट बंद करना पड़ता है। तो मैं ऐसा व्यवस्था बनाऊं दशहरा से पहले कि गेट नहीं बंद होगा, सारा हमारे जो हमारे गढ़वा के श्रद्धालु हैं पूरे हम लोग बैठेंगे। चाहेंगे आपके इस बार और बाप से हम आपके पास लौटेंगे। बाबा, उम्र के चौथे पन में आप पहुंच चुके, क्या स्थिति एक समय था इस तालाब की, कैसा था तालाब? अरे उस समय का जब पूछ लिया है तो बोलना ही पड़ेगा। 64-65 साल तो उम्र हो ही गया है, नया पुराना तो देखे ही है। ये तालाब का वो गति था कि ये पूरा तालाब सनपुरवा का लोड संभाले हुआ था। हम लोग को याद है, याद का है, हम लोग बहुत अच्छे थे। हम लोग परदेश से जब आते थे तो इसमें हम लोग नहाते थे। इतना ही नहीं, प्यास लगने पर प्यास का हाजत भी हम लोग बुझा लिया करते थे। और आज जो है आज तो इसमें पैर भी धोना गंवारा नहीं होता है। तो इसका देन कौन है? सरकार ही नहीं है, इसके पोषक यहाँ के ग्रामीण जनता है। है क्यों नहीं है? निश्चित। पूरा का पूरा है। बुरा खोजने हम निकले पर मिला न बुरा कोई, साला अपने अंदर झांक के देखा हमसे बुरा न कोई। तो अपने अंदर जब सुरक्षा की वह भावना नहीं रखते हैं तो आपसे कुछ ज्यादा उपेक्षा तो नहीं किया जा सकता। बाबा, एक बात तो है निश्चित रूप से, लेकिन चाहिए कि भारी भरकम राशि आती है, इसे कई बार इतने पैसे आए इसको इसको इसके हालात को सुधारने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन वो राशि तो खर्च हो गई, वही कहा जाएगा, लेकिन इसकी स्थिति तो नहीं बदली। नगर परिषद ध्यान कितना दिया? आप देखिए वो जो है राशि तो आती है जाती है, लेकिन कुछ धरातल पर भी दिखना चाहिए ना। नजर नहीं आता है। नेताजी, कहा जाता है कि भारी भरकम राशि भी खर्च हुई, कहाँ खर्च हुआ? ये तो नजर आपके सामने है। अब तो बोला जाता था कि 1 करोड़ कितना का भी सुंदरीकरण हो रहा है, तो सुंदरीकरण आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि गढ़वा का एक ऐसा जगह है कि आने वाले दिनों में एक हट बनेगा और लोगों का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा, और यहाँ का बेरोजगारों लोगों को रोजगार दुकान मुहैया करा के दिया जाएगा। यह भी आपकी योजना है? जी, सबसे पहला योजना ये है कि यहाँ जो बेरोजगार हमारे युवा घूम रहे हैं, तो वो कम पैसा में यहाँ पर आप चना बेचना हो, चाउमीन बेचना हो, गोलगप्पा बेचना हो, चाट बेचना हो, खिलौना बेचना हो, तो ये सारा रहेगा। तो बच्चे लोग घूमने आएंगे और हमारे बच्चे को मन लगेगा, ऐसा व्यवस्था किया जाएगा। एक ही तालाब नहीं है, 4 तालाब है, सारा तालाब मिलाकर इसको कॉरिडोर पूरा बनाया जाएगा। ये तो एक तालाब को बांट दिया गया, तालाब को 2 भाग में बांट दिया गया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए शहर का ये चीज है। और जहां देखिए कुछ घटना होती है, कब जब आप व्यवस्था छोड़, अगर ये खाली रहेगा तो कोई भी इस पर दूसरा अपना गुमटी डाल लेगा, लेकिन गुमटी डालने का आवश्यकता नहीं है। डालडे में जाकर देख लीजिए, 55 छवान बराबर वहां पर गुमटी हटता था, अतिक्रमण हटता था, लेकिन आज वहां माननीय इंदर सिंह नामधारी ने ऐसा व्यवस्था बनाया, 2 तल्ला मार्केट बन गया और लोगों को परमानेंट रोजगार मिल गया। तो यहाँ भी अस्थायी रूप से बनाकर परमानेंट रोजगार सनपुरवा और गढ़वा वासी को दिया जाएगा। बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी सोच है नेताजी। सोच साकार हो। हमारे साथ कुछ और युवक हैं जिनसे हम बात करेंगे। शौकत भाई, तालाब किस स्वरूप में था जमाना पहले, जब बचपन रहा होगा तो निश्चित रूप से हम वो भी याद है, जब हम बस पकड़ने गांव से आया करते थे तो देखते कि बहुत अच्छा तालाब है। आज क्या स्थिति होगी, क्या किस रूप में देखते हैं? तालाब की स्थिति आज बद से बदतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बचपन देखे हैं यहाँ पर, बल्कि मोहल्ला ही मेरे ही मोहल्ला के पीछे, घर के पीछे तालाब है। इतना खूबसूरत जगह होता था अपने जमाना में ही, और आज की स्थिति देखने में ये तालाब आज के डेट में सरकार के जो अभी वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष कह दिए, चाहे नगर पालिका की जो भी व्यवस्था है उसको कह दीजिए, लूटो खोसोटो
खा योजना जितना है हर साल इसमें कुछ न कुछ 20 लाख 50 लाख कभी 1 करोड़ कुछ योजना चल रहा है। पता नहीं चल रहा है कि कहाँ रुपया गया, कहाँ बाउंड्री करके छोड़ दिया गया, कहीं कुछ है नहीं। पहले से भी और खराब हो गया। ये बाउंड्री हुआ पहले साफ सफाई में आदमी घुसता था उधर से उधर नहाता फादर, अब ऐसा बाउंड्री होगा कि सब देख लीजिए स्थिति क्या हो गया। इस पर एक बहुत मजबूत पहल चाहिए इस तालाब के लिए। बहुत खूबसूरत आपको अगर शौकत भाई कह दिया जाए कि इतना पैसा इनाम देंगे नहाने के लिए, नहाइएगा? ना 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 संभव चीज खुजली हो जाएगा तो डर है तो इतना राशि खर्च हुआ है तब तो नहीं नहाइएगा। वो लूटो खोसो राशि खर्च हुआ है कि यहाँ इसमें कहाँ खर्च हुआ है? कौन है ठेकेदार? इसको बताइए, हमको हिसाब दीजिए। स्टेटमेंट मांगे, उससे कहाँ काम कराया है? 10-15 लाख का काम नहीं देखा थे। घास लगाने वाला काम था। अरे घास है पूरा घास हो गया। देखिए पूरा घास ये सब दिल्ली से प्लान किया गया घास लाके। तालाब की स्थिति बद से बदतर है बस। और सरस्वतिया नदी पर भी आप लोग ध्यान दें, सरस्वतिया नदी बद से बदतर हो गया। सरस्वतिया नदी विलुप्त हो गया, बद से होता है ना, विलुप्त हो गया। उस पर भी काम होना चाहिए। तालाब पर शहर का एक बहुत अच्छा चीज बन सकता है तालाब। यहाँ 4 तालाब है, एक 3 उधर है, एक बड़ा तालाब भी है। अगर सरकार और नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका को अच्छा नियत और नियति अगर रहा है तो तालाब पर आपको 1000, 1500, 2000 आदमी हमेशा घूमत टहलत अपना फैमिली के साथ नजर आएंगे। इतना खूबसूरत चीज बन सकता है। 1 करोड़ 35 लाख तनी मुनी रुपया नहीं होता। हाँ, शहर के बीचों बीच ऐसा पर्यटन स्थल बन सकता है। लेकिन निकम्मा लोग है सारा यहाँ कुछ। मतलब शौकत भाई कहने का आपका मतलब ये है कि ऐसा प्रत्याशी निर्वाचित हो इस बार जो कम से कम ईमानदारी से और नेक नीति से काम करे, ताकि ये सब एकदम ये बहुत जरूरी। सबसे पहले जनप्रतिनिधि वैसा आवे। अबर वैसा जनप्रतिनिधि जो गढ़वा को एक गढ़वा मॉडल टाइप के बनाए। कहाँ देखिए नगर पंचायत का नगर परिषद हो गया, कल के नगर पालिका हो गई है, तो कहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ शहर है, ऊपर से देखिए हेलीकॉप्टर, कहीं कुछ खाली जंगल पहाड़ दिखाता है, नीचे तो गंदगी दिखाता है। यहाँ है कहाँ नगर पालिका का मतलब ही कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ईमानदार जनप्रतिनिधि गढ़वा नगर परिषद को बहुत ही जरूरी है। अब बदलाव की स्थिति है, बदलाव होगा। ईमानदार नगर परिषद का जो जनप्रतिनिधि इस बार होगा, जो आप निर्वाचित करेंगे, हम आप मतदाताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी यही सोचते हैं कि हम इस बार जो अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो निश्चित रूप से ईमानदार होगा, नेक नीति वाला होना चाहिए। लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाता है। अगर ऐसा हो पाता तो यह तालाब इस स्वरूप में नहीं होता, आपके शहर में गंदगी पसरा हुआ नहीं होता। आप जब बाईपास सड़क से गुजरते हैं तो वहां उस तरह आप धुआं नहीं धारण कर रहे होते, आपके अंदर धुआं नहीं जा रहा होता, तो जलता है कचरा, शहर का कचरा उठता है, बाईपास सड़क में फेंका जाता है। तो इस बार आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो केवल वादा नहीं करे बल्कि धरातल पर ऐसा काम करे, ताकि गढ़वा जो कहा जाता है कि हम अगर निर्वाचित होंगे, हमको अगर जनता चुनेगी तो गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र जो है वह मॉडल के रूप में विकसित होगा और राज्य में अग्रणी स्थान रखेगा। केवल बातों में नहीं बल्कि सरजमीन पर वह बात करके दिखाए, उसे अमली जमा बनाए, ताकि गढ़वा नगर परिषद पूरे राज्य में एक मॉडल नगर परिषद के रूप में पहचानित हो। कैमरामैन दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।